रदात ईल रबहा खासी। आप गैलेशियंस 6 चैप्टर 4 वर्स पढ़ेंगे हम। गलतियों की पत्री 6 अध्याय 4 वचन। उसका कौन सा? गलतियों की पत्री 6 अध्याय 4 वचन। आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, अभी बिल्कुल नहीं आ रहा है। हाँ, मुझे आपका आ रहा है। आ रहा है। आया ना? हाँ। पर हर एक अपने ही। गलतियों की पत्री 6 अध्याय 4 वचन। आप गलाती बोल रहे हैं? मैं कलर से सुन रही हूँ। नहीं, गलतियों की पत्री। गलतियों की पत्री। ये इसमें मेरे पेज चिपके रहते हैं, मुझे जल्दी से निकलता ही नहीं, मुझे बहुत बोरिंग लगता है। नया है ना वो, इसके लिए। रीबा अश्कर बखतील रबहा अहकतिर हाल रबहा रदेत ईल रबहा अश्कर बहकसी हाल रबहा खासा रिखाल रबहा अश्कर बहकतील रबहांतरा। गलाती 4 वचन। 6 अध्याय का 4 वचन। 6 अध्याय का 4। ओके। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं, परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। अब हमने जांच लिया ना अपने आप को कि हम विश्वास कर रहे हैं कि नहीं, हमें कोई उल्टी सी उल्टी बात तो नहीं है, हम परमेश्वर में सीधाई से है या नहीं, है ना। अब हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारा हियाव बढ़ जाता है ना। तो हमको दूसरों को देख के हियाव नहीं, हमको खुद अपने आप को अंदर से हियाव आ जाता है। ठीक है। तो सेल्फ एग्जामिनेशन हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। हमारा हियाव बढ़ जाता है, हमारी हिम्मत बढ़ जाती है, परमेश्वर के सामने रुकने का हमारा कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास मजबूत हो जाता है। ठीक है। रीबाशकर बखतील रबहांतरा 5 वचन। रेखाल रबहाशकर बखेसी रहाल रबहांतरा। हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। क्योंकि हमारा दोष हम खुद ही उठाने वाले हैं। तो अगर हमने दोष से निपट लिया, बोझ हट गया, तो वो दोष को उठाने के लिए कोई और जिम्मेदारी नहीं लेगा, वो हमको ही उठाना है और हमने ही उसको निपटना है। और आगे 6 वचन। जो वचन की शिक्षा पाता है वो सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। और 7 वचन। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। ठीक है। पहले वाले वचन आपने जब पढ़े उसमें क्या था? यीशु ताड़ना भी देता है, ओपनली लिखा है ना। राइट। जांच करो। अच्छा होता कि तुमने जांच किया होता, क्योंकि यीशु तो ताड़ना भी देता है ताकि संसार के साथ तुमको दोषी ना ठहराए। हाँ, बराबर है। अब संसार तो जीवित प्राणियों में गिनती किया है, वो तो नया जन्म में नहीं है। नया जन्म पाने वालों को कहा गया है कि तुमको उन लोगों के साथ दोषी नहीं ठहराया जाए, इसके लिए अपने आप को जांचो, है ना। और यहाँ पे भी बोला है, ओपनली बोला है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। ओके। तो हमारा कोई भी चीज रहने दो, परिस्थिति में कोई भी रहने दो, कैसे भी रहने दो, हमने बोया है तो हम काटेंगे। ओके। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता है। ठीक है। तो हम अगर वचन को बोएंगे, वचन को काटेंगे। अधर्म को बोएंगे, अधर्म को काटेंगे।
राइट ओके, राइट। अब यस हमने परमेश्वर में समय बिताया है, वचन बोला है, यस वचन के साथ यस प्रार्थना किया है, तो हमारा कटनी भी वही आएगा जो वचन के अनुसार हमने प्रार्थना किए है। राइट राइट। लेकिन यही हमने नहीं किया, प्रार्थना, आराम किया है, तो कटनी हमको शारीरिक आराम मिलेगा, आत्मिक यस यस, उन्नति नहीं मिलेगी, बराबर है ना। जैसा यस। जैसा रास्ता हम चलेंगे वैसा ही हमको मिलता रहता है। और परमेश्वर ओके। उसके बारे में हमको दोष देता नहीं है, लेकिन वो कहता है ये मत समझो कि तुम लोग कुछ नहीं करोगे और मैं सब कुछ करता रहूंगा, ऐसा नहीं है। ओके। बराबर। परमेश्वर रॉन्ग थिंकिंग से नहीं चलता है, हमको उसके बारे में सही समझना है। वो ठट्टों में नहीं उड़ा सकते हैं उसको, हमको जो करना है वो करना है। अगर हमको उन्नति चाहिए तो वचन को हमने सीखना है, अगर हमको सीधाई का रास्ता चाहिए वचन को सीखना है, अगर हमको शुद्ध विवेक चाहिए तो दोष हमारे जो लग रहे हैं हमारे अंदर से, उससे निपटना है। अगर हमको परमेश्वर से ताड़ना नहीं चाहिए तो भी हमने अपने आप की जांच करना है ताकि हम ताड़ना में ना बैठे। जरूरी नहीं है तो भी हमने जांच कर लेना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जांच करने से कर लेना है ना। ओके ओके। इतनी यस सारी यस। सच्चाई मालूम होने के बाद में अब हमने इतना सच्चाई मालूम करके फिर हम चल रहे हैं, तो हम वही काटेंगे जो हम लिए हुए चल रहे, यस यस है ना। यस। ओके, तो परमेश्वर हमारा आज का समय आशीषित करे। थैंक यू आबा फादर गॉड। री बाखा ताल रबहा अहकसी वान जेल रबहा अहकसी वाल रखंदर काशकर बखा ताल रबांतरा रदात इल खुंत आश कर बखा स्किल रुबाम तरकिल रुबा खशर बकेतिल अहल लखातिन रुदात इल बखातिल एकापो सोल रहा अशकर बकेतिल रबांतरा खासा उदाजेल अखतिल रबहा लहकतिल रबहा शकर बखा सहल रबहन धन्यवाद करते हैं आबा फादर गॉड, हमारे लिए पिता तूने हमारे दोष को, हमारे विवेक को शुद्ध करके दिया, हमारे दोषों को तूने मिटाने का आज अवसर दिया। आबा फादर गॉड, आज इस प्रार्थना में जो भी शामिल है खुदा, हर जगह में, हर जीवन में, आबा फादर गॉड, हर इंसान के दोष जितने बोझ लिए हुए वो चल रहे होंगे खुदा, जितना परमेश्वर उनके अंदर उनका विवेक उनको परमेश्वर पिता दोष लगाकर पिता परमेश्वर तेरे रास्ते में से पिता परमेश्वर नीचे झुकाए हुए दबाए हुए चल रहा होगा, अब फादर गॉड आज उन सब के लिए आज छुटकारे का समय होने दे खुदा। हियाव के साथ तेरे परमेश्वर दया के आसन के पास आने वाला आज उनका रास्ता होने दे। हम आपसे विनती करते हैं, तुझे ठट्टों में उड़ाया नहीं जा सकता है अबा फादर गॉड, हमें सही बोना सिखाता कि हम सही काट सके पिता परमेश्वर, हमें तेरे वचन की शिक्षा पाने के लिए सहायता कर अबा फादर गॉड। हम पिता परमेश्वर अपने आप को जांचते हुए परखते हुए कि हम ताड़ना में ना पड़े पिता, हम परमेश्वर कोई भी ऐसी अवस्था में ना पड़े कि हम तुझसे दंड पाए और हम संसार के साथ दोषी ठहराए जाए, ऐसी अवस्था में हमें गिरे पड़े रहने मत दे अबा फादर गॉड। ये सेल्फ एग्जामिनेशन का समय पिता हम सब के लिए लाभदायी बना आबा फादर गॉड। हम तुझसे ये आग्रह की विनती करते हैं पवित्र यीशु नासरी के नाम से, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो मेरे खुदा परमेश्वर ये आज की प्रार्थना हमने अपनी मर्जी से नहीं, हमने पवित्र आत्मा की अगुवाई से और पवित्र आत्मा के चलाए जाने से इस दिशाओं की ओर हमने प्रार्थनाओं को बढ़ाया है। और निश्चित पिता परमेश्वर ये प्रार्थनाएं हम सबके जीवन में एक बड़ी बेदारी, बड़ा रिवाइवल, बड़ी संजीवन को लेकर आ रहा है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरे इकलौते प्यारे बेटे नासरी यीशु के नाम से हम अपने आप को पिता तेरे हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थनाओं को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन आमेन आमेन। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट।